हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। कल की क्लास में कि मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। मौलिक अधिकार की जो स्टार्टिंग क्लास थी उसके बारे में समझाया था कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, इन सब के बारे में बताया गया था कि मौलिक अधिकार की प्रक्रिया किस तरीके से चली थी, कि कब कब मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और कब असफल रहे थे, कौन सी समिति गठित की गई थी जिसके आधार पर मौलिक अधिकारों को बाद में भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि पूछा जाए कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एक समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद थे उन अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया है। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। और एक कल पॉइंट छूट गया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि अगर पूछा जाए कि किस शासक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर फांसी की सजा दी गई थी, तो वो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। तो पूछा जाए कि आर्टिकल, जैसे हमने बताया था कि आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 12 में बताया क्या गया है। तो आर्टिकल जो 12 है उसमें बताया गया कि राज्य की परिभाषा, किसकी परिभाषा दी गई? राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसको आर्टिकल 12 में समझाया गया है। आर्टिकल 12 के अलावा कुछ और आर्टिकलों में भी निर्धारित किया गया राज्य की परिभाषा को। तो याद रखना कि जो भाग 4 है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 है जिसमें बताया गया कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। पूछा जाए मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 13 को याद रखना, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। जानते होंगे न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से यह प्रणाली ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की? अमेरिका की है। पूछा जाए कि कहा किसे जाता है, तो याद रखना न्यायिक पुनर्विलोकन होता है न्यायालय किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय क्या होता है? किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकार से असंगत हो। जो पूछा जाए कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। हमने कल आपको बताया था, इससे पहले वाली क्लास में आपको हमने बताया था कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था 7वां, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और 300A में शामिल कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कौन कौन से आर्टिकल समाप्त किए गए थे, तो 19(1) का 4 समाप्त किया गया था और आर्टिकल 31 को समाप्त करके जो भाग 12 है, भाग 12 में शामिल कर दिया गया था। अनुच्छेद पूछा जाए तो 300 का जो आ है उसमें इन्हें निर्धारित करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो याद रहेगा कि पहले कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पूछा जाए किस संविधान संशोधन द्वारा, तो संविधान संशोधन जो था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? 7वें मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। पूछे जाए मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से, तो मौलिक अधिकार हैं कितने? 6। समानता का अधिकार, पहला है देखना, समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, और 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो 19 से 30 तक है, और 6वां है संवैधानिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल किसमें? 32 में। तो ध्यान रखना 6वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं? संविधान का हृदय एवं संविधान की आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिटों की बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट को, अगर जिसे आर्टिकल 32 में बताया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। वह रिटें किस आर्टिकल में? 5 रिटें जो बताई गई आर्टिकल 32 के तहत बताई गई। कुछ पावर हाई कोर्ट को भी दी गई, जिसे 226 आर्टिकल है जिसमें 6 रिटें हाई कोर्ट को पावर दी गई कि हाई कोर्ट में भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर आप रिट जारी कर सकते हैं। किस आर्टिकल? 226 के तहत। अब पढ़ते हैं पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक याद रखना समानता का अधिकार है।
तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? आर्टिकल 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। क्या कहा गया? कि आर्टिकल 14 में बताया गया विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता या आर्टिकल 14 किस देश से लिया गया है? तो याद रखना, ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। तो विधि के समक्ष जो समानता की बात की गई है आर्टिकल 14 में की गई है, और किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की। एक बाद था इपिरोपिया बनाम तमिलनाडु राज्य। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समता और, क्या कहा था? समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो पूछा जाए कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, तो ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बिंदु कब दिया था? तो इपिरोपिया बनाम तमिलनाडु राज्य जो वाद था उसमें समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु बताया है। अनुच्छेद 15 में पूछा जाए, अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 को 5 उपखंडों में बांटा गया है। अनुच्छेद जो 15 है उसको 5 उपखंडों में बांटा गया है। तो 15 का एक पूछा जाए कि जिसे 5 उपखंड है, 15 1 15 मतलब 2 15 3 इस तरीके से विभाजित किया गया है। तो 15 के एक में पूछा जाए कि 15 के एक में क्या है? तो राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद निषेध किया गया है। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि कोई भी अगर जो राज्य का व्यक्ति है या देश का व्यक्ति है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसे क्या कर दिया जाएगा कि मतलब विभेद निषेध कर दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई स्थल बनाया गया तो मूल, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर उसे रोका जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के 2 में क्या बताया गया कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश या उपयोग करने के लिए शर्त प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी सार्वजनिक जगह बनाई गई, जैसे कोई सड़क है, होटल है, मनोरंजन स्थल है, दुकानें हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मूल, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उसे वहां पर जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। तो इसके लिए उपयोग करने के लिए कोई शर्त और प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। कोई शर्त नहीं कि इस शर्त के आधार पर आप जा सकते हैं। तो ऐसी बात किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक जो केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल, जन्म के स्थान पर प्रवेश करने के लिए, उपयोग करने के लिए शर्त और प्रतिबंध नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, होटल है, मनोरंजन है स्थल है, दुकानें हैं। अब जैसे कोई मनोरंजन का स्थल है, अब वो कहा जाए कि आप इस लिंग, इस जाति के हैं या इस लिंग के हैं या इस स्थान से हैं, तो आप मनोरंजन स्थल पर नहीं जा सकते हो। तो इन सब पर विभेद निषेध रूप से किया गया, निषेध लगाया गया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 में बताया गया। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 15 के 2 में बताया गया। फिर आता है आर्टिकल 15 का 3। आर्टिकल 15 का 3 में बताया गया कि राज्य द्वारा स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जो आर्टिकल 15 का 3 है उसमें बताया गया कि राज्य द्वारा स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जैसे कि बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। महिला आयोग की स्थापना करना, किस? आर्टिकल 15 के 3 में। स्त्रियों का विशेष प्रसूति अवकाश, जैसे क्या होता है कि प्रसूति के समय स्त्रियों को जो अवकाश दिया जाता है, महिला कल्याण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत? तो 15 के 3 में इन सब के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 का 4 है। आर्टिकल 15 के 4 में बताया गया कि जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 15 के 4 में एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। पूछा जाए कि संविधान संशोधन द्वारा, तो संविधान जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था उसमें एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया। क्या 1950 में जो संविधान लागू हुआ था क्या उस समय एससी और एसटी के आरक्षण था? नहीं था। जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ तब एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई, जिसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 15 के 4 में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 15 के 5 में बताया गया प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में बताया गया। तो पूछा जाए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 93 में संविधान संशोधन 2005 हुआ था, जिसके तहत प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। अब आर्टिकल देखते हैं 16। अनुच्छेद जो 16 है उसमें लोक नियोजन
में अवसर की समानता के बारे में बताया गया। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 16 में। अब आर्टिकल आता है कि 17 में क्या बताया गया? तो 17 में बताया गया अप्रस्तुता का अंत। अप्रस्तुता के अंत से संबंधित अगर विधि बनाने की पावर पूछी जाए किसके पास होती है? संसद के पास। और किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कहता है संसद को अप्रस्तुता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 35 में क्या कहा गया कि अप्रस्तुता संबंधी विधि बनाने की जो पावर है वह संसद के पास है। संसद ने एक अप्रस्तुता अपराध अधिनियम जो पारित किया था 1955 में। तो संसद ने अप्रस्तुता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था, जिसमें कहा था कि अप्रस्तुता का अगर कोई क्या कर सकता है कि उल्लंघन करता है तो उसके लिए 500 रुपए के जुर्माना और 6 माह की कारावास की व्यवस्था की गई थी। 6 माह के कारावास की बात इस अधिनियम में बताई गई। कौन सा अधिनियम था? अप्रस्तुता अपराध अधिनियम 1955, जिसको संसद ने आर्टिकल 35 के द्वारा इसे बनाया था। अब पूछा जाए कि इस जो अधिनियम था इसका बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? जो अप्रस्तुता अपराध अधिनियम था 1955, इसको बाद में संशोधित किया गया और 1976 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद इसका नाम सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 इसे कहा गया। तो पूछा जाए कि अप्रस्तुता अपराध अधिनियम 1955 का बाद में नाम क्या रखा गया? तो सिविल संरक्षण अधिनियम 1955। पूछा जाए उपाधियों का अंत किस में है? तो उपाधियों का अंत जो बताया गया आर्टिकल 18 में। किसमें है? अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। अगर कोई विदेशी उपाधि धारण करनी है, अगर कोई विदेशी उपाधि धारण करनी है तो उसके लिए किसकी सहमति होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। उपाधियों का जो अंत है पूछा है किस आर्टिकल में? 18 के आर्टिकल में। लेकिन बात ये याद रखना कि देश के द्वारा कोई उपाधि दी जाए या सेना के क्षेत्र में दी जाए, विद्या के क्षेत्र में, इनको छोड़कर बाकी उपाधियों की बात समाप्त की गई है। बाकी उपाधियों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 18 के तहत अंत कर दिया गया है। पूछा जाए 18 जो 3 है, विदेशी राज्य द्वारा उपाधि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। तो 18 के 3 में कहा गया कि अगर विदेश द्वारा कोई आपको उपाधि मिल रही है तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति होना अति आवश्यक है। अनुच्छेद 18 के 4 में कहा गया है कि अगर कोई भेंट दी जा रही, उपलब्धि दी जा रही, पद के बारे में विदेश द्वारा दी जा रही है तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति का होना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। अब अनुच्छेद 19 में पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 में किसके बारे में बताया गया? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो वाक की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 है, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात पहले की जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, जिसके तहत 19(1) के चा को समाप्त कर दिया गया था, जिसको 300 के ए में कानूनी अधिकार बनाया गया। तो कानूनी अधिकार किसको बनाया गया था? 19 का जो 1 का चा था उसको समाप्त करके कानूनी अधिकार आर्टिकल 301 के भाग 12 में शामिल कर दिया गया। तो अब वर्तमान में कितने स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो पूछा जाए 6 प्रकार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? तो 19 के 1 में बताया गया। तो पूछा जाए कि 19(1) के का में क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। 19(1) खा में क्या बताया गया? शांतिपूर्ण रूप से सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे कि अगर आप कोई सभा कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से उस सभा को कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) के खा में कहा गया। 19(1) के गा में बताया गया संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप क्या कर सकते हैं? संगठन बना सकते हैं, संघ कर सकते हैं। संगठन बनाकर स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19(1) गा में दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के घा में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) का घा जो आपको स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1) अणा जो है वहाँ जो बताया जाता है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) का वहाँ जो बताता है, अनुच्छेद 19(1) का वहाँ में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। फिर पूछा जाए कि अनुच्छेद 19(1) के चा में क्या बताया गया था? तो अभी हमने आपको बताया कि 19(1) के चा में बताया गया था संपत्ति का अधिकार।
जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसे 301 300A में भाग 12 में इसको शामिल कर दिया गया और इसको कहा गया कानूनी अधिकार। क्या कहा गया? अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 19 का एक छा, अगर पूछा जाए अनुच्छेद 19 के एक छा में किसके बारे में बात की गई, तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में अपनी जीविका चलाने के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता 19(1) के छा में दी गई है। नोट पॉइंट ये बात याद रखना कि 358 का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 358 में कहा गया है कि युद्ध एवं महाकरुण के समय अनुच्छेद 19 क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। ध्यान रखना कि अनुच्छेद जो 58 है उसमें बताया गया कि युद्ध अगर होता है या महाकरुण होता है उस समय क्या कर दिया जाएगा? 19 को राष्ट्रपति द्वारा जो आर्टिकल है उसको निलंबित कर दिया जाएगा। आपको पता भी होगा कि 359 में बताया गया कि अगर कोई भी आपात लगता है, 359 में बताया गया कि अगर कोई आपात देश में लगता है जिसके तहत मूल अधिकारों को निलंबित करने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है, जिसके तहत सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, 20 और 21 जो आर्टिकल होते हैं उनको छोड़कर, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल क्या कर दिए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। किस में बताया गया? 359 में इसके बारे में बताया गया। पूछा जाए अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में बताया गया कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अभी कोई अपराध किया है और उस समय जो भी सजा होगी उसी के आधार पर आपको सजा मिलेगी। ये नहीं कि जैसे बाद में कोई विधि संशोधित हुई और उसके बाद सजा का प्रावधान बदल गया, लेकिन जो अपराध आपने किया था उस समय की विधि के आधार पर ही आपको सजा होगी और एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल जो अनुच्छेद कहा जाए या आर्टिकल कहा जाए 21, तो उसमें बताया गया प्राण एवं दहेक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दहेक की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 21 में बताया गया। अब नोट करके एक पॉइंट ये भी याद रखना, अभी जैसे हमने आपको बताया कि 359 जो आर्टिकल है उसमें बताया गया कि अगर देश में कोई भी आपात लगता है जिसके तहत सभी मूल अधिकार क्या कर दिए जाएंगे? निलंबित कर दिए जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, तो पूछा जाए मूल अधिकार निलंबित करने की पावर किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ तक बात समझ आई। अनुच्छेद अब 21 का का पूछा जाए, तो अनुच्छेद जो 21 का का है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसको कहा गया शिक्षा का अधिकार या कहा जाए निजता का अधिकार। निजता का अधिकार कहें या शिक्षा का अधिकार है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो ऐसे शिक्षा का अधिकार है इसको लागू कब किया गया, तो याद रखना इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि यह जोड़ा कब गया संविधान में, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार भी बनाया गया और डीपीएसपी में भी जोड़ा गया और मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया। अगर डीपीएसपी का आर्टिकल 45 की बात की जाए तो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य था, उसमें भी शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार में बताया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। तो आर्टिकल 21 समझ में आ गया। आर्टिकल 21 समझ में आया। आर्टिकल 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में कहा जाए तो अनुच्छेद 20 में याद रखना कि गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में पूछा जाए क्या कहा गया, तो गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। कहने का मतलब है कि अगर गिरफ्तार कोई आपको कर रहा है, अगर कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तार करने का कारण आप पूछ सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करने का कारण पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वकील कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा आपको। लेकिन इसमें वह समय जोड़ा नहीं जाएगा, आने जाने के समय को छोड़कर बाकी 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
आज की क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़े हैं। समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, इन दोनों मौलिक अधिकारों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। बाकी जो मौलिक अधिकार है उनका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। अगर कोई आपके डाउट रह रहे हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो उस माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।